बच्चों, let's read the question. The statements that is not correct for periodic classification of element is option A, the properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Option B, non-metallic elements are less in number than metallic elements. Option C, for the transition elements, the 3d orbitals are filled with electrons after 3p orbitals and before 4s orbitals. The first ionization enthalpy of elements generally increase with increase in atomic number as we go along a period. Okay, अब इनको हम इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट. हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमसे पूछा गया है चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो हर स्टेटमेंट का अपना अपना की कंसेप्ट है, तो स्टेटमेंट समझते जाएंगे और की कंसेप्ट को भी पढ़ते जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सोल्यूशन हमारे पास जो स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट ए हमसे कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द, इसका जो की कंसेप्ट है ऑप्शन ए का जो की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन ए. की कंसेप्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो उसके लिए जो लॉ डिसाइड किया कि किस बेसिस पे हम एलिमेंट्स को रखेंगे, उसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट ही क्या करता है, कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. किसी भी एलिमेंट्स में जो पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिलती है, एलिमेंट्स में हमें क्या देखने को मिलती है, पीरियोडिसिटी. ये जो पीरियोडिसिटी होती है ये इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है. व्हेन वी पुट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, व्हेन वी पुट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन वी सी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. ओके, सो ऑप्शन 1 इज ऑल करेक्ट. हमारा जो ऑप्शन 1 है वो कंप्लीटली करेक्ट है. ओके, देन वी कम टू द ऑप्शन बी. ऑप्शन non-metallic elements are less in number than metallic elements. Okay, कितने non-metals? We have the non-metals equal to 18 only. हमारे पास सिर्फ non-metals 18 है, whereas metals we have 93 और 93 metals है. Okay, so statement 2 is also correct that non-metallic elements are less in number than metallic elements. अब आ जाते हैं ऑप्शन सी पे. For transition elements, the 3d orbitals are filled with electrons after 3p orbitals and before 4s orbital. तो इसमें कहा गया है कि हम जो 3d orbitals में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं वो 3p orbitals को भरने के बाद और 4s orbital को भरने से पहले. तो यहाँ पे हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इस ऑप्शन में हमारा एक की कंसेप्ट लगेगा एंड दैट कंसेप्ट इज of the principle. ओके, आप ऐसे कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू of principle we have energy level. According to the first the electrons start filling in the low energy level, then they go to the high energy level. तो इसके बेसिस electrons fill like 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d. इसका मतलब हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ भरना शुरू करते हैं. तो लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है? 1s, देन 2s 2p 3s 3p. 3p के बाद जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है 4s. इसका मतलब 3p के बाद पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, उसके बाद 3d में भरेंगे. और हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या, हमारा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट इन 3p एंड देन 3d एंड देन 4s. नहीं, तो ये गलत है. पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3p में जाते हैं, फिर 4s में जाते हैं, फिर किस में जाते हैं? 3d में जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज अवर रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, अब एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग द पीरियड. अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या है हमारा ऑप्शन डी? ऑप्शन डी का जो हमारा की कंसेप्ट है वो है ionization energy. की कंसेप्ट इज ionization energy. और ionization energy किस में पूछी गई है? ionization energy पूछी गई है along a period. ionization energy का ट्रेंड जो बोला गया है वो along a period बोला गया है. So along a period ionization energy increases. Along a period ionization energy increases.
तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Our correct option is our option is C. Hope you got the concept. Good luck.